अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तुम कौन हो मिस्टर अग्निवंशी की? अरे तुम तो उनकी दूसरी पत्नी भी नहीं हो। कम से कम वो दर्जा तो है ना मेरे पास। बहुत जुबान चल रही है तुम्हारी। तुम्हारी तरह शहर के नाजुक हाथ नहीं, गांव के हाथ मजबूत और मेहनती। तो अगली बार अपने नाजुक हाथ उठाने से पहले 10 बार सोच लेना। गांव की तो छोड़, तू कहीं की भी नहीं है, ना इस घर की, ना एकांश की और ना ही अपनी दीदी की। वो लोग तो अपने कमरे में मजे ले रहे हैं और तुझे यहाँ सड़ने के लिए छोड़ दिया। अगर अब भी तेरे में थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट बची हो ना, निकल जाना इस घर से। देखिए आप शांत हो जाइए वरना आपका बीपी बढ़ जाएगा। बैठिए, आराम से बैठिए पहले। मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो रही है और यहाँ तुम मुझे अपने बीपी की फिक्र करने को कह रहे हो ध्रुव। कुछ बर्बाद नहीं हुआ है बड़ी माँ। और आप सोचिए ना, निहारिका भाभी के जाने के बाद दबी जबान में सभी ने एकांश भाई को उनका कातिल मान लिया था। और वापस आने के बाद कम से कम ये दाग तो उनके सर से हटा। तो डर इस बात का है कहीं इतिहास दोबारा खुद को ना दोहराए। बड़ी माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं भाई के साथ हमेशा खड़ा हूं। सिर्फ इतना कहकर ही तुमने मेरा दिल हल्का कर दिया ध्रुव। अच्छे संस्कार दिए तुमने अपने बेटे को मीना, और मुझे खुशी है इस बात की कि तुम अपने अतीत से बाहर निकलकर अब इस परिवार की भलाई के बारे में सोच रही। बड़ी माँ बहुत भोली हैं आप। एकांश के साथ खड़े होने का तो सिर्फ नाटक कर रहा हूं ताकि सही वक्त आने पर उसे धक्का दे सकूं। कौन है? दीदी मैं हूँ। दरवाजा खोलिए, मुझे एकादशी की पूजा के लिए कपड़े लेने। महक, अभी भी तुम इन चीजों में विश्वास रखती हो? अच्छा ठीक है, तुम यहीं खड़ी रहो, अंदर मत आना, ओके? वो बाहर वाला जो कॉमन वॉशरूम है ना, वहां जाके चेंज कर लेना। वो क्या है कि एकांश थोड़े थके हुए हैं ना, तो आराम कर रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि वो डिस्टर्ब हो। महक, क्या हुआ? तो इतनी दुखी क्यों है? तेरी बहन अपने पति से इतने सालों के बाद मिली, तुझे खुशी नहीं हुई? अच्छा, अब समझी। तुझसे मैं इतने सालों के बाद मिल रही हूँ, फिर भी बैठ के ठीक से बात नहीं कर पाई, तुझे यही बुरा लग रहा है ना? तू बिल्कुल टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ भी अच्छे से समय बिताऊंगी। लेकिन पहले अपने पति के साथ ठीक से सुलह तो कर लूं। वो कहना कि कल रात हम लोग आधी रात तक झगड़ते रहे और उसके बाद हम दोनों के बीच में वो पुराना प्यार जाग गया और फिर हमारे बीच वो हुआ जो पति पत्नी। महक, पागल हो गई क्या? तू मुझे धक्का देगी? धक्का तो तुमने मुझे पहुंचाया थी। ओह, तुझे इसीलिए बुरा लग रहा है क्योंकि तेरी बहन ने अपने पति के साथ वक्त बिताया। दीदी प्लीज,
इतना तो जानती हूँ मिस्टर अग्निवंशी को। भले उनके दिल में मैं नहीं हूँ, लेकिन उनके दिल को अच्छे से पहचानती हूँ। वो रात भर बाहर सोकर सुबह जल्दी उठ के ऑफिस चले गए। ओह, तो एकांश पे नजर रखी जा रही है। बाय द वे, मैं भी तेरे साथ ना मजाक कर रही थी। बस ये चेक कर रही थी यार कि तू अपनी शादी को लेके कितनी सीरियस है। मेरी बात मान महक, इतनी सीरियस मत हो, क्योंकि एकांश अच्छा इंसान नहीं है। वो तेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। अपना मजाक और ज्ञान अपने पास ही रखिए। तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं। माँ सही कहती थी, तुम भरोसे लायक ही नहीं हो। तुम यहाँ अपनी जिंदगी बचाने नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी बर्बाद करने आई हो। तेरी नहीं, बल्कि एकांश की जिंदगी बर्बाद करने आई हूं। लेकिन अफसोस की बात, गेहूं के साथ तू भी पिसेगी। अभी मिलना है। सोनी क्यों है? जब मैं आपकी कोई नहीं लगती तो क्यों भरी आपने मेरी माँ? किसने कहा कि तुम मेरी कोई नहीं लगती? तो फिर मेरे सवालों के सीधे सीधे जवाब क्यों नहीं देती? क्या मायने रखता है ये सिंदूर, ये मंगलसूत्र आपके लिए? रिश्ता क्या है हमारा? कभी क्यों अपने दिल की बात आप खुलकर नहीं बताते? बार बार पूछ चुकी हूँ, लेकिन आप कभी नहीं बताते कि मैं आपकी कौन हूँ, क्या हूँ। ये क्या करिए तुम? हटाओ। इस दिए के तेल के जलने से पहले मुझे अपने सारे सवालों के जवाब चाहिए। ये क्या पागलपन है? हाथ जल जाएगा तुम्हारा। ये जलना मुझे मंजूर है, लेकिन जो आपके जवाब नहीं जानने पे मैं जल रही हूँ, उसकी तकलीफ मैं सहन नहीं कर सकती। या तो आज मैं यहाँ जल के मर जाऊंगी, या फिर हमेशा हमेशा के लिए इस घर से चली जाऊंगी। आप बताइए मुझे, क्या आप दीदी से अभी भी प्यार करते हैं? इसलिए आप उसे अपने कमरे में रखे हुए। मिस्टर अग्निवंशी, आपको आज अपने दिल का हाल बताना होगा। नहीं बता सकता, क्योंकि अपनी दिल की बात खुलकर रखने में मुझे डर लगता है। पिछली बार जो मेरे साथ हुआ था, उस धोखे की वजह से मुझे घुटन होती है, मुझे घबराहट होती है बताने में। महक,
अब तुम मुझसे इतनी जिद कर रही हो तो मैं तुम्हें पता कराऊंगा। तुम्हारे सवालों का जवाब मेरी और तुम्हारी बहन की कहानी में है। जिस वक्त तुम्हारी बहन मेरी जिंदगी में आई थी उस वक्त मैं बिल्कुल अकेला सा था। मैं सिर्फ अपने काम में बिजी रहता था, बिल्कुल फुर्सत नहीं थी मुझे। फिर वो अपने नकली नाम पलक के साथ मेरी जिंदगी में आई। मुझसे शादी करोगी? वो मेरी निराश जिंदगी में एक ताजी हवा बनकर आई थी। हमेशा खुश रहती थी और मुझे भी बहुत खुश रखती थी। उसने मुझे हंसना सिखाया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि जो इंसान शादी से भागता है वो 2 महीने में शादी के लिए उसे प्रपोज कर देगा। और शादी के बाद तो मेरी जिंदगी बदल गई। नई नई शादी हुई थी तो मेरे लिए सब कुछ नया नया था। और जो मैंने अपने टीनेज में नहीं किया था वो सब मैं करने लगा था। उसके साथ वो सारे पल जीने लगा था मैं। देखते ही देखते जिंदगी एक खूबसूरत कहानी सी लगने लग गई थी मुझे। और फिर उसने मेरे ऑफिस के काम में भी दिलचस्पी दिखाना शुरू कर दी और वो ऑफिस में बहुत अच्छा काम करने लगी थी। लेकिन कुछ दिनों बाद कुछ अजीब से कॉल्स आना शुरू हुए। और उसका बिहेवियर चेंज होने लगा। ऐसा लगा जैसे उसका अफेयर चल रहा है। लेकिन मैंने खुद के ख्यालों को नकार दिया और फिर मैंने अपना ध्यान मॉल्स एंड मल्टीप्लेक्सेस के कंस्ट्रक्शन में लगाना शुरू कर दिया। और फिर अचानक से मेरे अकाउंट से करोड़ों रुपए कटने लगे। कभी वेंडर्स के नाम पर, कभी जमीन खरीदने के नाम पर। फिर जब मैंने पता लगाया तो वो सारे ट्रांजैक्शंस निहारिका कर रही थी। और सिर्फ पैसे के नहीं बल्कि मॉल्स और मल्टीप्लेक्सेस भी उसने अपने नाम कर लिए थे। निहारिका, ये सब क्या है? तुम किसे इतने पैसे ट्रांसफर कर रही हो? डार्लिंग, कमाल करते हो तुम। अभी अभी आए हो और इतने सारे सवाल जवाब कर रहे हो। थोड़ा रिलैक्स करो, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आती। और जब मैंने उससे पैसों के बारे में सवाल पूछा तो उसने मुझे जवाब दिया कि वो टैक्स बचाने के लिए सब कर रही है। फिर मैंने सोचा कि अगर उसने मॉल्स और मल्टीप्लेक्सेस अपने नाम पर कर भी लिए तो उससे क्या फर्क पड़ता है? आफ्टर ऑल वो मेरी पत्नी है। और इस बार मैंने उस पर पूरा भरोसा नहीं किया। मैं उस पर नजर रखने लगा, उसके मैसेजेस पढ़ने लगा। उसके फोन से मुझे पता चला कि किसी जिगर नाम के लड़के के साथ उसका अफेयर चल रहा है। उसने तो कभी मुझसे प्यार ही नहीं किया। उसे जानबूझकर मेरी जिंदगी में भेजा गया था, मुझे बर्बाद करने के लिए, मुझे धोखा देने के लिए। मैंने उस नंबर को ट्रेस किया लेकिन जिगर का कुछ पता नहीं चला। इसलिए मैंने उसके पीछे अपने डिटेक्टिव्स लगा दिए।
लेकिन फिर भी मैं उस जिगर तक नहीं पहुंच पाया। निहारिका का सच जानकर मेरे सर पर उसको मारने का जुनून सवार हो गया और गुस्से में उसे खत्म करना चाहता था। भाभी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो। आपका गिफ्ट ना मुझे बहुत पसंद आया, बहुत प्यारी ड्रेस है। उस दिन तो तारा ने बचा लिया उसे, और तारा को भी उसका सच पता चल गया था। इनफैक्ट तारा ने उस जगर को भी देख लिया था और वो मेरे पास बताने आ ही रही थी कि निहारिका ने तारा पर हमला किया, उसे जान से मारने की कोशिश की। तो ऐन वक्त पर मैं पहुंच गया था, इसलिए उसकी जान बच गई। लेकिन सर पर गहरी चोट लगने की वजह से मैंने अपनी बहन को खो दिया और आज तारा इस हालत में बिल्कुल बच्चों जैसे बिहेव करती है। उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया। इतने सब हादसों के बाद मेरे सर पर उसे मारने का जुनून सवार हो गया। और जब मुझे पता चला कि वो फार्म हाउस पर, तभी मैंने सोच लिया था कि मैं उसे वहां पर जाकर उसे खत्म कर दूंगा। लेकिन जब मैं वहां पर पहुंचा तो वहां पर पुलिस ऑलरेडी मौजूद थी। वहां पर उन्हें एक लड़की की लाश मिली और उस लड़की के चेहरे पर, पूरे शरीर पर खंजर के इतने निशान थे कि उसे पहचानना मुश्किल हो गया। लेकिन उसके पास एक पर्स मिला और उस पर्स में पलक की आईडी थी। तो पुलिस को लगा कि मैंने ही पलक का खून किया। मगर मुझे पता था कि वो जिंदा है और मेरे खिलाफ साजिश रच रही है। वो चाहती थी कि मैं अरेस्ट हो जाऊं, लेकिन मैं जेल से तो बच गया। और उसके बाद पागलों की तरह मैंने उसे ढूंढना शुरू कर दिया। तब मुझे पता चला कि उसका असली नाम निहारिका है और वो तुम्हारी बहन है। और उसे बिल से बाहर निकालने के लिए मैंने तुमसे शादी की। मैंने माना महक कि मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया, लेकिन पिछली बार प्यार की भारी कीमत चुकानी पड़ी थी मुझे। इसलिए वो गलती मैं दोबारा नहीं दोहराना चाहता था। मैंने सोचा था कि मैं दोबारा प्यार में नहीं पड़ूंगा, मैं अपना मकसद पूरा करूंगा। लेकिन इस दिल पर किसी का जोर कहां चलता है। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी मैं खुद को तुमसे प्यार करने से नहीं रोक पाया। मैं भगवान को साक्षी मानकर कसम खाता हूं कि तुम मेरे दिल में, मेरी धड़कन में, मेरी जिंदगी में, मेरे घर में, मेरे कमरे में सिर्फ और सिर्फ तुम हो। मेरी सारी परवाह, मेरी सारी भावना सिर्फ तुमसे जुड़ी। मेरा भी सब कुछ आपसे ही जुड़ा हुआ है मिस्टर अग्निवंशी। मेरी दुनिया सिर्फ आप है। वफा है या बेवफाई मुझे ना खबर है, मेरे इश्क की यारा यही दास्तां।
और अब जब तुम मेरे साथ हो तो मैं कसम खाता हूं कि जब तक मेरे धोखे का तारा को इस हालत में पहुंचाने का बदला मैं निहारिका से नहीं ले लेता, जब तक मैं उसके किए की सजा उसे नहीं दिलवा देता, तब तक मैं चुप नहीं बैठूंगा। और उस जिगर को तो मैं ढूंढ कर ही रहूंगा। इससे पहले हमें एक और काम करना है। वो क्या? चले। दीदी बस अब बहुत हो गया, निकलो यहाँ से। तुम्हारा इस कमरे में रहने का कोई हक नहीं बनता, ये मेरा कमरा है। ये हमारा कमरा है और ये मेरे पति